मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसा सोल्यूशन लेकर आया हूं कि अब क्लास 11th के लास्ट के 2-3 महीने में क्या आप लोगों को करना चाहिए जिससे एक तरह से ये आप कह पाए कि यार हमारी क्लास 11th वेस्ट नहीं है। तो ये वो बेयर मिनिमम चैप्टर्स हैं बेटा, जिनको अगर आपने कर लिया वो हाईली इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप 12th के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हो तो फिर आपको ये हो गया, आपका ये हो गया और आपका ये हो गया, राइट। ये 3 कर लेने चाहिए। ये बात सुनने में प्रैक्टिकली बिल्कुल सही लगती है कि हाँ यार जो बच्चा जनवरी या मार्च से कर रहा है, अप्रैल से कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, वो तुमसे आगे होगा। बट सच्चाई ये है कि अभी तुम उतने पीछे भी नहीं हुए हो। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर। जो भी बच्चे क्लास 11th में हैं और इस समय वो ये फील कर रहे हैं कि सर हमारी क्लास 11th उतनी अच्छी नहीं गई है, बहुत सारे बच्चों का हो सकता है उन्होंने तैयारी शुरू करी हो और फिर भी इतनी अच्छी तैयारी ना चली हो, या तो कुछ बैकलॉग बन गए हो या किसी भी कारण से वो अपनी कंप्लीट नहीं कर पाए जेईई की जर्नी को क्लास 11th के अंदर। या फिर अगर आपने जर्नी करी भी है तो कई बार होता है कि सर हमने कर तो लिया, लेक्चर्स तो कर लिए, बट इतना बैकलॉग है थ्योरी का, क्वेश्चंस का, प्रैक्टिस नहीं करी, मार्क्स नहीं आ रहे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। देखो, तो 11th के एंड तक आते आते ना जेईई की जर्नी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी नहीं चल रही होती। ये बात सच्चाई है कि बहुत सारे बच्चे ये फील कर रहे होते हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो क्लियर भी करेंगे ना आईआईटी, वो भी ये फील कर रहे होते हैं 11th में। तो मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसा सोल्यूशन लेकर आया हूं कि अब क्लास 11th के लास्ट के 2-3 महीने में क्या आप लोगों को करना चाहिए जिससे एक तरह से ये आप कह पाए कि यार हमारी क्लास 11th वेस्ट नहीं है और हमें 12th में उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए। देखो, अभी भी जेईई में सिलेक्शन बहुत आराम से पॉसिबल है। अगर जो मैं अगले 10 मिनट आपको बातें समझाने वाला हूं, अगर आपने वो क्लियरली बातें सुनी बेटा और उनके ऊपर इंप्लीमेंटेशन किया, तब जाके डिफरेंस नजर आएगा आपको। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है? क्लास 11th के हम वो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे जो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने चाहिए। अब जो होना था 11th में वो हो गया, बट कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको ना तो सिर्फ 12th में हेल्प करेंगे बट साथ साथ दे आर वेरी वेरी स्कोरिंग, आपको जेईई में मार्क्स भी दिलवाएंगे। तो आज हम उन टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट जो शब्द है इसको भी मैंने 2 तरह से क्लासिफाई कर दिया है। एक तरह से कि भाई जो आपको 12th में बहुत ज्यादा काम आएंगे, ताकि जब आपकी 12th की जर्नी स्टार्ट हो तो यार तब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सर मैं सपोज कैलकुलस पढ़ना शुरू कर रहा हूं, मेरे को तो बेसिक ग्राफ ही नहीं आता क्वाड्रेटिक का, या फिर मुझे तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ही नहीं आते हैं, तो वो वाली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वरना फिर क्या होगा, आपको 12th में डिमोटिवेशन फील होगा कि यार अब मैंने 12th में, अब मैं सीरियस भी हो गया और 12th में अब मुझे दिक्कत आ रही है। फिर वो एक स्टेप हम पीछे ले लेते हैं, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यार अब ये वाला चैप्टर छोड़ के पहले हमें पुराना चैप्टर पढ़ना चाहिए। तो इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने 2 तरह की बातें बताने वाला हूं। एक वो चैप्टर्स जो कि क्लास 12th को पढ़ने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने उनको अच्छी तरह पढ़ लिया तो क्लास 12th की जेईई की मैथ्स तुम्हें बहुत आराम से निकल जाएगी बेटा। और दूसरे वो टॉपिक्स जो अगर आपने पढ़ लिए तो आपके कई सारे क्वेश्चंस जेईई के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेटेज या स्कोरिंग डायरेक्ट क्वेश्चंस उसमें आते हैं, तो ओवरलैपिंग भी हो सकते हैं कुछ चैप्टर्स, बट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात अब हम शुरू करते हैं। चलिए, तो 2, जैसा कि मैंने बताया कि क्लास 11th के वो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे जो कि सबसे ज्यादा 12th में यूज होने वाले हैं एंड साथ में इनकी वेटेज बहुत ज्यादा है। चलिए, तो जल्दी से मैं आपको एक पूरे समराइज करके टॉपिक्स की लिस्ट दिखा देता हूं और फिर मैं आपको डिटेल में एक एक चीज बताऊंगा कि क्या क्या चीजें कैसे होती हैं। तो देखो, ये कुछ चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर के कुछ नाम हैं। बहुत सारे चैप्टर्स नहीं लिए हैं मैंने, पूरे मैं ले लेता तो तुम कर नहीं पाते। ठीक है, तो ये वो बेयर मिनिमम चैप्टर्स हैं बेटा, जिनको अगर आपने कर लिया और इनका जेईई में वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू से, हाई वेटेज मतलब वो स्कोरिंग कह लो या फिर ये कह लो कि उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से वो हाईली इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अदरवाइज वो मीडियम है, और जो मैंने यहां नहीं लिखे हैं वो समझ लीजिए थोड़ा मीडियम है, उससे कम कैटेगरी में आते हैं। सिमिलरली सेकंड कैटेगरी में उनका यूजेज इन क्लास 12th है बेटा, कि ये वाले जैसे हाई यूजेज हैं, ये वाले चैप्टर्स क्या है, हाई यूजेज चैप्टर्स हैं क्लास 12th के अंदर, और ये वाले मीडियम यूजेज हैं। जैसे देखा जाए तो बेसिक मैथ, लॉग, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये सब बहुत हाईली यूज्ड चैप्टर्स हैं। क्लास 12th की अगर आपको मैथ्स पढ़नी है अच्छी तरह तो ये चैप्टर्स तुम्हारे स्ट्रांग होने चाहिए, वरना इसके बिना तुम्हें कैलकुलस में बहुत दिक्कत आएगी पहले इन 4 चैप्टर्स में। उसके बाद डेरिवेटिव्स के बेसिक्स, अपने को बेसिक डिफरेंशिएशन आना चाहिए, क्या होता है भाई dy बाई dx, क्या होता है प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, फिजिक्स में भी आप लोग पढ़ते हो ये 11th में, क्योंकि ये क्या होता है 12th के अंदर भी बहुत ज्यादा यूज होता है। हालांकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन कम आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ मीडियम लिखा है उसका जेईई में वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू से। बट क्लास 12th में पढ़ाई करने के लिए आपको ये चाहिएगा, लिमिट्स वगैरह में भी यूज हो जाता है, डिफरेंशिएशन, लॉपिटल्स रूल में। और उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज आ गया, स्ट्रेट लाइन आ गया, सर्कल्स एंड कोनिक आ गया, इनका यूजेज मीडियम कह लो। इस मीडियम का मतलब ये नहीं है कि यूज नहीं होंगे, होंगे बट आगे जाके होंगे। ठीक है, पीएनसी हो गया हाई वेटेज, क्योंकि पीएनसी क्या है, प्रोबेबिलिटी में लगेगा, क्लास के 12th के एंड तक जाके लगेगा, और पीएनसी दोनों में हाई है,
राइट क्यों? क्योंकि इसकी वेटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई में भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, मेंस और एडवांस दोनों के अंदर। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले जिसमें दोनों में हाई लगा हुआ है वो चैप्टर्स तो बेटा आपको स्ट्रॉन्ग करने ही करने हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हो गया, पीएनसी हो गया, ये वाले चैप्टर्स अपने को सबसे पहले कर लेने चाहिए। एंड अगर आप 12th के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हो तो फिर आपको जैसे मान लो ये वाले 1 2 ये हो गया आपका, ये हो गया और आपका ये हो गया, राइट। इसके बाद अब जो बचे हैं हमारे 3 हाई वाले बच गए हैं बेटा, ये वाले 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर आपको सेकंड स्टेप में ये 3 कर लेने चाहिए। अगर आपके इनमें से कुछ तो पहले से भी कर रखा होगा, नहीं कर रखा तो आप ये 6 चैप्टर्स इस ऑर्डर में सबसे पहले बेटा अच्छी तरह आपने कर लीजिए। अभी 2-3 महीने हैं, आराम से हो जाएगा। अगर तुम करने पे आ गए बेटा तो आराम से तुम्हारा हो जाएगा ये चैप्टर्स, ठीक है। अब मान लीजिए आपके सब हो गए, उसके बाद अब आपको क्या आना है, मीडियम वाले पर आ जाना है, ये 4 चैप्टर्स। क्योंकि स्ट्रेट लाइंस वगैरह है, बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, बट ये कह लीजिए जब आप इक्वेशन ऑफ लाइन, टेंजेंट, नॉर्मल पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में थोड़ा बहुत तो काम देखो काफी आना ही है। और सर्कल्स एंड कोनिक्स हो गया, ये भी हमारा क्या है, ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आएगा, फिर आगे जाके एरिया अंडर द ग्राफ में आएगा, 12th के अंदर कैलकुलस के लेटर हाफ ऑफ द सेशन में आएगा काम, इसलिए मैंने इनको मीडियम वेटेज में रखा है। सेट थ्योरी हो गई, ये तो देखो हर जगह ही लगती है, ये तो बेसिक्स अपने को, बेसिक जो होते हैं सेट के वो तो पता होने ही चाहिए, वो तो फर्स्ट डे से ही अपने को काम आने लगेंगे। सो ऑल इन ऑल ये वो चैप्टर्स की लिस्ट हो गई जिनको अगर आपने बेटा, अगर आप 11 उस कैटेगरी में है कि सर मेरी 11th वेस्टेड है, या सर मैंने 11th अच्छी तरह नहीं करी, या सर मेरा बैकलॉग बन गया है, तो सर अब मैं क्या करूं, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है ना, सर मैं अब अगले 2 महीने क्या करूं। तो बेटा आपको ये वाले सारे चैप्टर्स निपटाने हैं। अब हो सकता है इनमें से 4 आपने कर रखे हो, 2 आपने कर रखे हो, जो भी है आपको टारगेट मिल गया है कि भाई सबसे पहले हमें जो दोनों में हाई आ रहे हैं उसको करना है, और उसके बाद जो इसमें हाई आ रहा है प्रायोरिटी इसको दो, क्योंकि अब 12th शुरू होने वाली है तुम्हारी। मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारी 12th शुरू हो जाए और तुम तैयारी अपनी कर रहे हो और बीच में फंसो कहीं पे, फिर तुम्हें लगे कि अरे यार 11th का वो चैप्टर मेरा तो गोल है और उसके ऊपर कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, जैसे कि पीएनसी वगैरह हो गया, राइट। पीएनसी क्या होता है, फंक्शंस में भी स्टार्टिंग में लगने लग जाएगा। अभी आप देखेंगे जब 12th का फंक्शंस पढ़ेंगे तो पीएनसी के कुछ क्वेश्चंस वहां भी आएंगे। उसके बाद प्रोबेबिलिटी में तो देखो लगना ही है 12th वाले में, राइट। तो इसलिए बोल रहा हूं कि ये सारे चैप्टर्स पहले प्रायोरिटी इस कॉलम को फिल करने के लिए दीजिए और सेकंड प्रायोरिटी फिर इसको दीजिए। अब अगर मान लीजिए आपको लगता है सर नहीं इसमें से तो मेरा ऑलमोस्ट सब डन है, कुछ ना कुछ तो रह ही गया होगा, थ्योरी अगर हो गई है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और अगर ये भी हो गया है तो बचे हुए चैप्टर्स पे आ जाओ, फिर जो ज्यादा कुछ बचा नहीं है इसके बाद। अगर आप खुद ही सोचे हैं तो जो 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अलावा बचा है वो क्या है, एक स्टैटिस्टिक्स है, उसके बाद आपका बाइनोमियल थ्योरम हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, और तो मोटा मोटा सब कवर्ड ही है बेटा यहाँ पे, है ना। तो आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इन 6-7 चैप्टर्स को भी अगर आपने कवर कर लिया, मैं कह रहा हूं अगर चलो आप इतना नहीं भी कर पाए, लास्ट में कोऑर्डिनेट वाला नहीं भी कर पाए, इतना भी कर लिया सीक्वेंस सीरीज तक, तब भी बेटा आपकी आराम से जर्नी निकलेगी 12th में, और सिलेक्शन के चांसेस भी आपके बढ़ जाएंगे 12th में अगर आप सीरियसली पढ़ाई करोगे, ठीक है। तो ये वो तरीका है, ये मत सोच लेना कि सर इतना करके क्या हो जाएगा, नहीं, इतना तो बेयर मिनिमम है। फिर आपको 12th में अच्छी तरह करना है, और 12th का जब सिलेबस हो जाए तो बचे हुए चैप्टर भी रिवाइज कर लेना यार। सो अभी आराम से पॉसिबल है। देखो कई बच्चे बोलते हैं सर जो बच्चे स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे थे वो तो हमसे बहुत आगे निकल गए हैं, जिनकी 11th खराब नहीं है, हम अब उससे कैसे कॉम्पीट करेंगे। ये बात सुनने में प्रैक्टिकली बिल्कुल सही लगती है कि हाँ यार जो बच्चा जनवरी या मार्च से कर रहा है, अप्रैल से कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, वो तुमसे आगे होगा। बट सच्चाई ये है कि अभी तुम उतने पीछे भी नहीं हुए हो कि तुम उन्हें कैच नहीं कर पाओ, क्योंकि अभी वो लोग एक तरह से स्टैग्नेशन भी तो आ जाएगा ना 11th के एंड में, उनका सिलेबस खत्म हो जाएगा। और अब आप अगर एफर्ट एक्स्ट्रा कर लेंगे 12th में आने से पहले, तो आप एक तरह से जो मान लीजिए आपके और उनके बीच में इतना गैप है, तो वो गैप इतना तो आप कर ही सकते हैं, राइट, हाफ तो कर ही सकते हैं ना। तो उस गैप को मिनिमाइज करना ऑप्शन है, और बचा हुआ गैप फिर आप रिवीजन में कोशिश करेंगे। सो ऑल इन ऑल व्हाट आई वांट टू से इज कि बेटा समराइज करूं तो अगर आप अभी ठान ले कि सर हमें अभी से मेहनत करनी है और अब मैं बिल्कुल सीरियस हो गया हूं अपने करियर को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, जेई करना चाहते हैं हम और जेई को क्रैक करना चाहते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या अभी भी आईआईटी जेई एडवांस तक पॉसिबल है? तो आंसर इज यस, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि एडवांस का पेपर मई 2027 में देना है आपने। उसके लिए अभी पूरा का पूरा 1.5 साल है, और 1.5 साल एक सफिशिएंट टाइम होता है। अगर एक बच्चा मेहनत करने पर आ जाए तो 1.5 साल बहुत आराम से वो जेई निकाल सकता है। दूसरी बात, क्या करना चाहिए सर अगर अब मैं सीरियस हो गया हूं तो क्या करना चाहिए, उस बात का मैंने आपको क्लियर रोड मैप दे दिया है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए अगले 2-3 महीने के अंदर, ठीक है। अब हर बच्चा अपने अपने स्टेटस पे है, अपने अपने अलग स्टेज ऑफ जर्नी पर है, तैयारी पर है, डिफरेंट स्टेज उसका चल रहा है कि उसने क्या करा है क्या नहीं करा है, उस हिसाब से आप अपना
आगे बढ़ के उसको कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं तो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से करना चाहता हूं, आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो उसके लिए अभी 11th रीस्टार्ट बैच भी स्टार्ट होने ही वाला है, शायद आपको जब तक ये वीडियो मिले तब तक स्टार्ट हो भी गया हो, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं बेटा, जो कि बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर्ड तरीके से, उसमें मैं ही मैथ्स कराने वाला हूं और ये सारे चैप्टर्स को मैं हाई वेटेज में मान के पहले कवर कराऊंगा, ठीक है ना, ताकि आपके 12th भी आराम से निकले और आपकी क्लास 11th में जो चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका आप स्कोर कर सकते हो, जेई के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो भी अपने को काम चल जाए, ठीक है। तो अगर आपने ये चीज कर ली तो बहुत बढ़िया तरीके से अपना काम चल जाएगा। तो लास्ट में जाते जाते आपको फाइनल टारगेट दे रहा हूं, जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं समझा, कुछ भी नहीं सुना या कुछ बेयर मिनिमम करना चाहता है, तो बेटा बेयर मिनिमम में ये 5 चीजें आपको कर लेनी चाहिए क्लास 11th की। अगर आपने ये 5 चीजें भी कर ली तो 12th के सहारे भी तुम जेई मेंस तो आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने बेटा जो मैंने समझाई ये बातें, इससे कुछ टेक अवे लेकर जाओगे, आप सोचोगे, समझोगे, अपना थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे और अपना जो है अब क्लियर कट अपने को टारगेट मिल गया है बेटा, एफर्ट अपने को करना है, बहुत हो गया मस्ती मजाक। क्लास 11th में क्या होता है, 10th के बाद हम आते हैं थोड़ा सा डिफरेंट मूड में रहते हैं, हम थोड़ा ऐसा लगता है सीनियर हो गए, अपने सब सेलेक्ट कर रहे हैं जी सब्जेक्ट, हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा हम कई बार लाइटली ले लेते हैं बेटा, कि क्लास 10th की तरह क्लास 11th को समझ लेते हैं, तो वो गलती शायद बहुत लोग कर चुके हैं, बट अभी भी समय है बेटा सुधरने का। और अगर अब आप अपने आप को चेंज करेंगे इस वीडियो के बाद, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और आप क्या करेंगे, क्योंकि जब आप कमेंट में लिखेंगे ना वो बात को, एक होता है वीडियो देखकर बस सर मजा आ गया, सुन लिया, समझ लिया, निकल लिए, और एक होता है जब आपने कमेंट करके अपने आप से प्रॉमिस किया और लिखा, तो आपको ये बात याद रहेगी कि यार मैंने उस वीडियो में ये बात लिखी थी, अब मुझे उसको इंप्लीमेंट करके दिखाना है बेटा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं इन सब इस छोटे से वीडियो के थ्रू आप सब लोग इंपॉर्टेंस समझ पाए होंगे इन सब टॉपिक्स की, और अब इनको आप एग्जीक्यूशन मोड में आ जाएंगे। चलिए, सो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, सी यू।